को 2 साल खुशी दिए तो आप उन्हें बस एक पल की खुशी दे दो, रहेगा। आप उन्हें बस एक पल की खुशी दे दो, और वह एक पल की खुशी क्या है जानते हो? कि जब वह गली में गुजरे तो जो चबूतरे पे बैठा हुआ इंसान है वो जरूर कहे कि देखो इनके बेटवा जो है इस साल पूरा गांव भर में टॉप के इनके बेटवा जो है, चाहे वह बेटा हो या बेटी हो, इन्हीं का बेटा बेटी गांव भर में टॉप किया है या तो फिर 80% लाया है। जानते तुम कितना भी बदमाश थे, इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आपका रिजल्ट अच्छा आता है ना, तो उस समय माँ पिता जब गली में गुजरते हैं और अगर कोई ऐसा बोल देता है, भले उसको बोलने वाला को लगता है कि वो नहीं सुनल के, लेकिन वो सुन लेते हैं और उस समय उनका सीना गर्व से चौला हो जाता है और उसी समय उनको लगता है कि हमारा बेटा जहाँ पढ़ेगा न, जैसे पढ़ेगा, खेत बेच के पढ़ाएंगे लेकिन उसे जरूर पढ़ाएंगे। बस यह एक पल की अगर उन्हें खुशी दे दिए, अगर आप यह एक पल की उन्हें खुशी दे दिए तो समझिए आपका जीवन सार्थक हो जाए, जीवन सार्थक हो जाए। हर पिता बस उसी एक पल की खुशी के लिए तड़पता है। और जानते हो अभी आपकी पहचान आपके पिता से है, लेकिन पिता का सीना उस दिन चौला हो जाता है जब उस पिता की पहचान अपने बाल बच्चों के नाम से होती है। उस दिन पिता की आंखों से खुशी की आंसू छलक पड़ते हैं। ये चीज जान ली। हाँ, कमजोर रहना, तेज रहना कोई बड़ी बात नहीं। अगर बच्चा कितना भी कमजोर है, उसका माँ पिता जानता है कि मैट्रिक में इतना नंबर लाया था। अगर आईएससी में वह बच्चा अगर मैट्रिक के नंबर से 20 नंबर भी ज्यादा ले आता है तो उस पिता को खुशी मिलती है। आप मैट्रिक में जितना लाएं, ये टारगेट लेके चलना है कि उससे हमको ज्यादा नंबर मिनिमम लाना है, तभी आपको बाल बच्चे सब परिवार को खुशी मिले। कम से कम उतना टारगेट लेके चलो। और जानते हो लड़का पीछे वाले बच्चे, अभी 1 महीना का समय, ठीक है। ऐसे असफल लोग ही सफल भी होते हैं बाद में। असफलता जो रेस में भाग लेंगे वही असफल होते। असफलता पे भी मत घबराना। लेकिन कहा गया, मैं पहले से क्लास में लिखा रहा कि अभी 1 महीना का समय है, यह आपका वक्त है जीवन को बनाने वाला, और इस वक्त पे पसीना बहा लो, नहीं तो फिर बाद में आंसू बहाना पड़ेगा। अभी वक्त पे जो है, अभी जो वक्त है आपका, इस पर पसीना बहा लो ताकि बाद में आपको आंसू ना बहाना पड़े। जैसे जानते हो जब तुम पढ़ने के लिए बैठोगे ना, आपका मन, चित्त, दिल, दिमाग कहेगा कि जरा सा सो ले, सो ले। लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन के शब्दों में सोना मना है। अभी यह समय जो चल रहा है आपका ना, वह टाइम डिमांड करता है, मांग करता है आपसे कि वर्क एंड मोर वर्क, साइलेंट एंड सिंसियर। काम करो, अधिक से अधिक काम करो और शांति से काम करो, लेकिन कर्तव्य निष्ठ होकर काम करो। आप अपने दरवाजे की कुंडी लगाओ, कंबल के अंदर अगर ठंड लग रही है तो कंबल ओढ़ो और चुपचाप पढ़ते रहो। आप चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, अगर 1 महीना अगर हर विषय पर 2-2 घंटा टाइम दे दिए ना, तो आपको सफलता आपके पीछे दौड़ कर आपके कदमों को चूमने के लिए आएगी। जब आप 1 महीना यह टाइम दोगे, तब देखो एक टीचर जो होता है ना, वह सिर्फ पथ प्रदर्शक होता है, रास्ता दिखाता, काम तो बच्चा ही करता, एक मेन काम बच्चा ही करता। अब सोचो नहीं यार, जब मान लिया कि 25 से 30 पन्ना है हर विषय, बात रही फिजिक्स केमिस्ट्री की, तो हर पहले ऑब्जेक्टिव रट लो, पूरा ऑब्जेक्टिव रट लो। और ऑब्जेक्टिव रखने के बाद हर टीचर फिजिक्स केमिस्ट्री में 10 को 15 को लॉन्ग क्वेश्चन देते हैं। आपको अगर एक दिन में नहीं याद होता है कोई बात नहीं, सिर्फ उसे पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। खाली उसे रीडिंग देना है 2 से 3 बार। जब रीडिंग भी दोगे ना परीक्षा घड़ी, क्योंकि तुमने मेहनत किया था और मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है,
तो आपका 2-4 को शब्द जो है ना, उसका 2-4 लाइन जो है ना, परीक्षा वक्त अपने आप याद आ जाएगा। वो लिख दोगे, आपको नंबर आएगा। इसलिए मेहनत भी करने से पीछे कभी मत घबराना। और देखा होगा, ये तो हर बच्चा जानता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कभी हार नहीं। एकदम कन्फर्म कहनून है। अरे जानते हो, मैं भी एक समय भटक गया था अपने रास्ते से। उस समय लगा था कि मेरा जीवन जो है सो व्यर्थ है। मैं भी खुश था 10 से 12 हजार में। जब मैं यह कोचिंग खोलने वाला था, मेरी नकारात्मक दिमाग मुझे चोट पहुंचाती थी। हमारा दोस्त सलाह देता था कि आप कोचिंग खोल दीजिए, लेकिन यह मेरा नकारात्मक दिमाग चोट पहुंचाती थी कि नहीं, तुमसे कोचिंग नहीं चल पाए। जितना बड़ा तुम है उतना बड़ा तो तुर बच्चे रहे, थोड़ा से थोड़े बच्चा समझे। लेकिन एक मेरा अच्छा दोस्त था, उसने सलाह दी कि नहीं सर, जब आप एक स्कूल में को संभाल सकते हैं, क्यों नहीं कोचिंग चला सकते, और आप पढ़ाइए ना, बाजार में भी कोई पढ़ाने वाला वैसा नहीं। मैंने खोल दिया। 2 महीने तक मैं 6 बच्चे को पढ़ाते रहा। वो भी 6 बच्चे कैसे आया था है पता? कहा जाता है घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर। जब हम कोचिंग खोले, मैंने अपने दोस्त से गांव वाले को कॉल करवाया, जो उस समय आईए सिम पढ़ता था, कि हम भाई कोचिंग खोले, कहीं कम से कम आके बैठल रहते, पैसा नहीं देते, बैठल रहते। जानते हो, पहला दिन आया कम से कम 35 लड़का, लेकिन एक दिन पढ़ा, अकल होकर के को गुने आया। फिर मेरे को बहुत खराब लगा, क्योंकि उस समय मैं कहीं 15,000 कमा रहा था। फिर उसी दोस्त से कॉल करवाया कि स्पीकर पे फोन रख के बात करो, कि अगर उसे खराब पढ़ाई लगी होगी तो भाई कोचिंग बंद कर देंगे। जहां 15,000 कमा रहे थे वहीं कमाएंगे, करने हम अपन जीवन को दाव पे लगे। सब बच्चों ने एक ही बात बोली कि नहीं, पढ़ावे तो अच्छे पढ़वो के, लेकिन वो टाइमा में हमारा टाइम नहीं है, हम कहीं और जाइए। कोई कहे मैथ पढ़े जा रहे हैं, कोई कहे फिजिक्स पढ़े जा रहे हैं, कोई कहे केमिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं। अब भारी फेरा तो हमको लगा कि जब कह रहा है अच्छा, तब वही दोस्त फिर बोला कि सरकार घबराते, रुकिए हम 6 को बच्चा देते हैं आपको। वो कहीं रहता था, जबरदस्ती 6 बच्चा को बोला कि तू ओते बैठल रही, अगर नहीं जीवी ना तो दहिया तोड़ देवो। सीनियर था, कुछ 6 बच्चा बैठल रहा। वहीं पे बगल में एक फिजिक्स पढ़ाते थे, अभी भी पढ़ाते हैं, शायद अब चलता है या नहीं, ओम प्रकाश सर फिजिक्स पढ़ाते थे पहले। वहीं पे बगल, उनके पास सीबीएसई की लड़कियां थी और बहुत सारी बच्चियां और बच्चे रहते। बगल में नल लगा हुआ था। जब वह गुजरती थी ना, तो हंसते हुए गुजरती थी कि देखिन मास्टरवा मक्खिया मारते रहे, कायल खोल ले जब चलवे न करो। उसमें बड़ी चोट पहुंचता था, क्योंकि वैसी वैसी बच्चियों को मैं वैल्यू नहीं देता था जहां मैं पढ़ाता था, क्योंकि वहां मैं खुद शान से रहता था, एक अच्छे टीचर में गिनती में आता। और वो बच्चियां कमेंट करती थी, लेकिन मन महसूस कर रखते थे। लेकिन वो ऐसा मैंने परिश्रम किया कि वही बच्चियां जब वहां से यहाँ क्लास आ गए, यहाँ से गुजरता थी,